कि मैं एक बहुत बड़ा अवार्ड शो होने जा रहा है लखनऊ में, जिसका नाम है भारत इंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड, जो कि अपने आप में भारत इंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड एक इतिहास रचने जा रहा है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मैं वहीं का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश का। तो जैसे मैं कार्यरत हूं भोजपुरी इंडस्ट्री में, पिछले कई सालों से कार्य कर रहा हूं, तो वो पूरी कार्य की मेहनत इस मंच पे दिखाना है भारत इंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड में। और मैं फ़िलहाल अभी रिहर्सल करके पसीने पसीने दिख रहा हूँ और बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूँ ही बने रहे। और मैं बता दूँ ये जो अवार्ड हो रहा है, पहली बार संगम हो रहा है हिंदी और भोजपुरी का। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। राजीव रंजन जी को धन्यवाद कहूँगा जो कि इतना बड़ा अवार्ड उन्होंने आयोजित किया है, और सभी इसके स्पॉन्सर को भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि इस अवार्ड में एक अंक और एक अंश बन के परफॉर्म करूँगा। खूब धमाल मचाऊँगा, जो कि हिंदी वाले हमारे टक्कर में, तो बिल्कुल हम भी भोजपुरिया कोई कम नहीं है। तो मैं और अंजना जी और निशा दुबे जिसके साथ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा। अभी जस्ट उसका रिहर्सल करके बाहर निकला हूँ हॉल के बाहर। हाँ, गाने मेडली हैं, वो आप लोग जब शायद सुने या टीवी पे देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन गाने बहुत प्यारे हैं, स्वच्छ गाने हैं, सुंदर गाने हैं, जिसमें देसी ठुमके भी हैं और थोड़ा सा जो इंग्लिश वाले रैप क्या चलते हैं वो सब भी है। पहली बार मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कई अवार्ड में मैंने परफॉर्म किया, लेकिन ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही अनोखा और बहुत ही कहा जाएगा कि एक अचीवमेंट है। तो मैं इस अवार्ड के परफॉर्मिंग को 100% दूंगा। बाकी तो ऑडियंस हमें प्यार देती ही है, यूँ ही देती रहेगी। अमरीश जी, आपको क्या लगता है अवार्ड फंक्शन होना कितना ज़रूरी है? मेरे लिए और मेरे जैसे कलाकारों के लिए, मैं खास करके मैं अमरीश सिंह, मैं चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, एक तो हम सबसे पहला सवाल आपका बहुत अच्छा है कि अवार्ड होना क्यों चाहिए और उस खास क्या है। तो मैं बता दूं कि अवार्ड एक ऐसा संजोग बनता है जिसमें पूरे परिवार इकट्ठा होती है। जैसे मैं अपने कभी कभी 2 साल 5 साल पे किसी के शादी और विवाह में जाता हूं, तो मेरे ननियाल से लेके मौसी तक, बुआ से लेके मेरे भैया के ससुराल तक सब लोग का संगम होता है। उसी तरह एक अवार्ड है, यहाँ हर एक दूसरे सीनियर से लेके जूनियर और जूनियर से लेके नए सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सब लोग अपनी प्रतिभा का उसमें दिखाते हैं, अपना टैलेंट, और इसी के साथ एक अच्छी गैदरिंग होती है, एक उत्साह रहता है। साथ ही साथ अवार्ड मिलता है तो 4 गुना और शक्ति और क्षमता बढ़ती है कि आने वाले समय और मेहनत करना है, कंपटीशन करना है। तो बिल्कुल एक एग्जाम के परीक्षा की तरह होता है और एक परीक्षा के रिजल्ट की तरह होता है जो अवार्ड शो मेरे सोच में है। तो बिल्कुल होना चाहिए, और मैं कहूँगा कि हर उस रीजनल और हर उस अवार्ड के लिए हर सीनियर कलाकारों को आशीर्वाद भी देना चाहिए, जो आने वाले जनरेशन और जूनियर कलाकार हैं। अमरीश जी, आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, कुछ शेयर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी फिल्में मैंने पिछले 2 साल कोविड के दरमियान कई फिल्में की है, अनगिनत की है। मीडिया बंधुओं ने काफ़ी लिखा भी था मेरे बारे में, काफ़ी सराहना भी की थी कि इस कोरोना दौर में सबसे ज़्यादा फिल्म करने वाले अमरीश सिंह। तो बिल्कुल मैं धन्यवाद बोलता हूँ मीडिया, और मैं धन्यवाद उससे बड़ा बोलता हूँ मेरे प्रोड्यूसर। जानबूझ के मैंने अपनी घर की रोटी चलाने के लिए सिनेमा नहीं किया। मैं 100 200 500 लोगों के साथ खड़ा था कि इसी बहाने उनका मनोबल बढ़े, उनकी प्रोत्साहन की शक्ति क्षमता, जो कि हम डिप्रेशन में इतना हो गए थे। तो मैं हर दुख के बाद खुशियों का दौर लाने के लिए मैंने सिनेमा किया, एंटरटेनमेंट के जरिया बना हूं। तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने खास प्रोड्यूसरों को, जो कि मुझे फेथ करके इतनी सारी फिल्में बनाई है। साथ ही साथ मेरी बड़ी फिल्म आ रही है राजमहल, जो कि अमरपाली जी के साथ, जय माँ बिंदवासिनी अंजना जी के साथ, मैंने अनिल काबरा जी के साथ 5-7 फिल्में की है। अगुआ, दरदिया ए बालम, चल जी ले, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो बहुत सारी फिल्में की है जो कंप्लीट है। पोस्ट भी कंप्लीट है, कुछ फिल्मों का सेंसर भी कुछ फिल्मों का कंप्लीट है, बस आना बैक टू बैक आ रहा है। जैसे मेरी अभी फिल्म लव मैरिज बहुत तहलका मचाई है, फिल्मची टीवी पे काफ़ी दर्शकों ने उसे देखा है और प्यार और आशीर्वाद स्वरूप सराहा भी है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही सब मेरी फिल्में आएंगी सभी चैनलों पे। हर उस चैनल को धन्यवाद करता हूँ जो भोजपुरी के कलाकारों को प्रेजेंट करता और दिखाता है। जी, थैंक यू सो मच। और सभी से फिर से कहूँगा कि आप आएँ भारत इंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड देखने, और खूब ढेर सारा प्यार दें, खूब मज़ा आएगा। खूब मज़ा आई, खूब मज़ा आई, खूब मज़ा आई, और नई दुनिया देखे को मिली बाबू। कहें कि हिंदी के साथ साथ भोजपुरी के भी तड़का चपल रही। तो जय हो, फिर से मिलेंगे लखनऊ में 26 तारीख को।
नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो देखने वाले सारे ऑडियंस को जोया खान का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं वेफा अवार्ड शो बहुत धमाल मचने वाली है और मैं परफॉर्म करने वाली हूँ खेसारी लाल यादव जी के साथ। सो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो मेरा सपना था फाइनली पूरा हो रहा है। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से, बस यूँ ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और बेफा अवार्ड शो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आने वाले 26 फरवरी को ये अवार्ड शो लखनऊ में होने वाला है, जिसके आयोजक हैं राजू रंजन जी। और उनको तो मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि वो हमें इस काबिल समझे और अपने अपने क्या अवार्ड शो में हमें शामिल किए। जैसे कि आपने बहुत खुशी जताई है खेसारी जी के साथ जी बांटने के लिए, तो क्या कहना चाहिए खेसारी जी के बारे में? कौन कौन से गाने हैं उनके? खेसारी जी के साथ अभी मेरा 4-5 दिन पहले गाना होली सॉन्ग रिलीज हुआ था, जिसका शूटिंग मैंने पटना में किया था। गूगल से पूछा रजऊ कि रंग कहाँ डालल जला। काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने काफ़ी कम टाइम में। सो दिल से थैंक यू सो मच। और खेसारी जी तो आप सभी लोगों के दिलों पे राज करते ही हैं, उनके माध्यम से मुझे भी थोड़ा बहुत प्यार मिला, इसलिए दिल से थैंक यू सो मच। बस यूँ ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं कंटिन्यू काम करती रहूँ। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, लॉकडाउन के वजह से मैंने 8 फिल्में की और 8वां फिल्म लॉकडाउन के वजह से पेंडिंग में है। ऑलमोस्ट सब लोग सारी फिल्में फाइनल हो चुकी हैं, डबिंग DI जो भी होता है सब हो चुका है। अब जैसे कोविड जा रहा है, मैं दुआ करती हूँ कि बहुत जल्द चला जाए और हमारी सारी फिल्में एक एक करके आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिले बहुत जल्दी। इस अवार्ड के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटमेंट का रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया कि खेसारी लाल यादव जी के साथ मैं परफॉर्म कर रही हूँ। सो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो हम जान ही रहे कि आपकी आवाज़ जब खेसारी जी का नाम लेती है आपकी आवाज़ में अरे जो एनर्जी आती है ना आप सभी लोगों को पता है। और मतलब बहुत सारे यहाँ पे कलाकार बॉलीवुड एंड भोजपुरी सितारों के साथ होगा धमाल 26 फरवरी को। बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे कि हिंदी के भी बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्टर आ रहे हैं और टीवी इंडस्ट्री के भी, पंजाबी इंडस्ट्री के भी एक्टर्स और एक्ट्रेस आ रहे हैं और हमारी भोजपुरी तो तहलका मचाने वाली है। और हमारे अभी जो गाने का हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, इसके कोरियोग्राफर हैं लकी जी। सो जितना भी कोरियोग्राफी इन्होंने की है एकदम किलर की, हम लोग फाड़ने वाले स्टेज पे। मस्त मज़ा आने वाला है। बस आप लोग इंतजार कीजिए, 26 फरवरी को हम लोग आग लगाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैं एकदम बढ़िया हूँ, चकाचक, एकदम हैंडसम, स्मार्ट। चश्मा लगा लेता हूँ थोड़ा और स्मार्ट। हैंडसम तो आप हमेशा ही लगते हैं। थैंक यू जी, आप बताना चाहेंगे अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, क्या क्या तैयारियां आप कर रहे हैं? मैं ये तैयारी कर रहा हूँ कि ये जो अवार्ड फंक्शन होने वाला है भारत BEFA, सो इसमें जो धमाका होने वाला है उस सभी धमाका को मैं अपनी आंखों से कैप्चर कर रहा हूँ, रिहर्सल देख रहा हूँ और इसमें मैं भी छोटी सी एंट्री कर रहा हूँ और बस सभी धमाका को मैं अपनी आंखों में कैप्चर करके रख रहा हूँ क्योंकि कुछ भी मिस ना हो जाए। और ये धमाका लखनऊ की सरजमी पे जो मुस्कुराते रहिए, लखनऊ आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराते रहिए, जिसके लिए जाना जाता है मुस्कुराहटों का शहर लखनऊ, वहाँ पर है ये धमाका होने वाला है। सो मैं तो रिहर्सल में रोज़ आ जाता हूँ और सारे रिहर्सल को, पूरे रिहर्सल को अपनी आंखों में पूरा कैप्चर कर लेता हूँ। जी, कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड और भोजपुरी का संगम होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड और भोजीवुड, मतलब भोजपुरी और बॉलीवुड, हिंदी के सितारे और भोजपुरी के कलाकार सभी एक साथ परफॉर्म करेंगे। और एक्चुअल देखा जाए तो जो बॉलीवुड वाले वो भी भोजपुरी वाले ही ज़्यादा हैं उसमें। तो और वैसे तो हम सभी कलाकार हैं, चाहे भोजपुरी वाले हो या बॉलीवुड वाले हो या मराठी वाले या गुजराती या तमिल, कोई भी, हम सब कलाकार, हम सब एक ही हैं। पर ठीक है, भाषाओं के लिए अलग अलग भाषा की फिल्में हम लोग करते रहते हैं। पर ये जो अवार्ड है एक अपने आप में अनोखा अवार्ड होने जा रहा है
BEFA जो राजीव रंजन जी ने मुझे कांटेक्ट किया था। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस अवार्ड के लिए अनुबंधित किया और मैं आ रहा हूँ आपके इस अवार्ड में। सो मिस मत कीजिएगा। आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो टीवी पर देखेंगे या मोबाइल पर देखेंगे या आकर वहाँ पर सामने बैठकर देखेंगे, आप सबको एक बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू ऑल।